आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि महारस किसे कहते हैं। विषय रस छूटे, देह भाव का विस्मरण हो, आत्मानंद का स्फुरण हो, तब जाके रसिकों की कृपा से श्री प्यारे जू में अत्यंत आसक्ति हो जाती है। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, अति भारी। प्रियालाल के गुणों का गान श्रवण, प्रियालाल के नाम का निरंतर रटन चिंतन, ये हमारे देह भाव का विस्मरण करा देता है। जब गाढ़ चिंतन होता है, प्रथम स्थिति में तो द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध चलता रहता है। कामादि दोष उसके हृदय को बार बार विक्षेप पहुंचाते रहते हैं। नाम छूटता है, फिर पकड़ता है, हृदय जलता है, विवशता आती है, बार बार निराशा आती है। ये युद्ध चलता रहता है। फिर जब दूसरी अवस्था का प्रादुर्भाव होता है तो सतत एक तार नाम बिना विक्षेप के चलने लगता है। एक तार चिंतन से श्री प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगती है। जीव ही युगल सरकार की झांकी मानस पटल पर आई कि रोमांच, शरीर में कंप, हृदय का अत्यंत द्रवित हो जाना, गदगद कंठ हो जाना, आंखों से अश्रुधारा बहना, कुछ अच्छा ना लगना। ये बड़ी वांछनीय स्थिति है। इसकी आकांक्षा, इस प्रेम रस की लालसा वाले बड़े बड़े ऊंचे पदों पर, साधना की ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष जन भी करते हैं। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, चलत रहो दीन रैन, प्रेमवारी धारा नयन, जागृत अरु सुख सैन, चिते चिते बीवी कुंवर तन, चलत रहो दिन रैन, प्रेम वारी धारा नयन, जागृत अरु सुख सैन, चिते चिते विवि कुंवर तन। जब प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम उसके मानस पटल पर, उसके नेत्रों में अपनी रूप माधुरी का प्रकाश किया तो हृदय द्रवित होकर के अश्रुधारा के रूप में प्रेम प्रकाशित होने लगता है। प्रेमाश्रु बरसने लगते हैं। उसी समय समस्त कलुषता बह जाती है। बस एक ही कार्य रह जाता है, प्रतिपल प्रिया प्रीतम के श्रीअंगों की माधुरी का नेत्रों के द्वारा पान करना, उसी में पुलकित होकर के, परमानंदित होकर के अन्य चाहों का विस्मरण हो जाना, यहां तक कि चाह करने वाले मैं का भी विस्मरण हो जाना।
केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। बड़ी महिमामयी स्थिति जागृत होती है अनन्य चिंतन से। खास बात है अनन्य चिंतन। बेपरवाह होकर के ही अनन्य चिंतन होता है। न लोक की परवाह, न वेद की परवाह, न स्वर्ग मोक्ष की परवाह, न नरक के त्रास की परवाह। बेपरवाह, एकमात्र प्रिया प्रीतम का चिंतन। कर्म धर्म व्रत योग ज्ञान सब का विस्मरण, एकमात्र प्रिया प्रीतम का स्मरण। समझिए, एकमात्र प्रिया प्रीतम का स्मरण। खड़े हैं तो स्मृति में है, बैठे हैं तो स्मृति में है, सेवा में है तो स्मृति में है, शयन में है तो स्मृति में है, शरीर की किसी भी परिचर्या दिनचर्या में है तो श्री जी की स्मृति में है। ये हृदय में बैठालने योग्य बात है। अन्य साधनों का आकर्षण जो हमारी भगवत स्मृति को, प्रियालाल स्मृति को बाधित करता हो, हमें उन साधनों से भी अपने आप को हटाना होगा। स्मृति ये प्रेम मार्ग है। तन की भी सुधि नहीं तो तन के धर्म और तन की क्रिया और तन के भोग और तन के संबंधियों की स्मृति की कौन बात चलावे। अखंड स्मृति पर आप जोर दीजिए। इसमें कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया की आवश्यकता की बात नहीं कर रहे। अखंड स्मृति। नाम अपने पास तो बहुत महिमामय स्मृति के लिए उपाय है। नाम में मन नहीं लग रहा तो प्रभु की लीला श्रवण। महापुरुषों ने, रसिक जनों ने हमारे को ही कृतार्थ करने के लिए लीला गायन किया है। वो तो स्वयं डूबे हुए ही हैं। ये जो बड़े बड़े रस ग्रंथों की रचना की, वो हम जैसे भ्रमित जीवों को महारस में निमग्न करने के लिए। वो तो स्वयं उसी रस को देख रहे हैं, रस में सम्मिलित हैं, देख रहे हैं। मदन मुदित अंग अंग, बीच बीच सुरत रंग, पल पल हरिवंश पीवत नैन चसक झेली। क्यों वर्णन किए? वो तो नित्य स्वरूप में है, स्थित है सहचरी वपु में। वो हमारे लिए वर्णन किया। हम उस लीला का गायन करके, चिंतन करके, श्रवण करके अपने अनन्य चिंतन को, अनन्य स्मृति को पुष्ट करें। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। यदि आप व्रत हैं, आपका चिंतन भोजन का हो रहा है, अन्न का हो रहा है, हमारे किस काम का व्रत? आप किसी चेष्टाओं में हैं, प्रभु का विस्मरण हो गया, किस काम की हमारे लिए वो चेष्टाएं हैं? चाहे वो जितनी बड़ी यज्ञ हो या चाहे जितनी बड़ी भागवतिक चेष्टा हो, हमारा प्रधान लक्ष्य है भगवद स्मृति। भगवद स्मृति तभी होती है अखंड जब प्रभु से प्रेम होने लगता है, और प्रेम तभी होता है जब भगवत स्मृति अखंड होने लगती है। एक दूसरे के पूरक है। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, वो किस काम का जोग, वो किस काम का ज्ञान, वो धर्म कर्म किस काम के जिसमें भगवत विस्मृति हो जाए। खास बात पकड़िए। हम ये नहीं कह रहे कि आप स्नान करके ही स्मृति, शौच में भी बैठे स्मृति। ये बाहरी चेष्टाएं हैं, स्नान आदि, व्रत आदि। हमारा सर्वोपरि व्रत, हम अपने प्रीतम को भूलेंगे नहीं। चाहे जैसी स्थिति में हो,
आप स्वयं पावन हैं और लोगों को पावन करने वाले हैं। यदि भगवत स्मृति में है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वाह और अभ्यंतर दोनों से पवित्र है जो स्मरेत पुंडरीकाक्ष, कमल नयन प्रभु श्री हरि का स्मरण करता है। और संसार से उद्धार होने की बात तो अपने आप ये पूर्ण हो जाती है, ब्याज में हो जाती है। मूल में प्रेम की प्राप्ति होती है और संसार बंधन से मुक्त होना जो अत्यंत कठिन है, स्मृति परायण उपासक को उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र संसार बंधन से मुक्त कर देता है। अखंड स्मृति प्रेम रस का प्लावन हृदय में, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी झलकने लगती है। अगर आपके हृदय में प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है तो आप सेवा परायण भी हैं तो कोई खास बात नहीं है। आप प्रिया प्रीतम की सेवा विराजमान की, कल चर्चा हुई थी। आपके हृदय में प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं है, शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन है, शरीर के भोगों में राग है और क्रिया बड़ी संभाल करके आप कर रहे हैं, बड़े विधान से कर रहे, बात बनी नहीं। अगर प्रिया प्रीतम से अपनापन है तो विधान बिगड़ जाए तो भी सेवा पूर्ण हो गई। श्रीहित ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, आप श्री श्यामा श्याम की सेवा विराजमान करके खूब महंगी महंगी पोशाक, महंगा इत्र, मुकुट आभूषण धारण करा रहे, ध्यान देने योग्य विषय है। पर श्यामा श्याम से अपनापन नहीं है। आप जो सेवा कर रहे, अगर आप 1000 रुपये की सामग्री की रोज सेवा कर रहे हैं तो वो करोड़ों में मिलेगी, आपको चिंता मत करो, बहुत बड़ी सरकार है। लेकिन आपको श्यामा श्याम की झांकी नहीं मिलेगी, श्यामा श्याम का अनुराग नहीं मिलेगा, श्यामा श्याम द्रवित होकर के आपके हृदय में प्रकाशित नहीं होंगे। समझ रहे? आप अपनी वस्तु समझ करके श्यामा श्याम को पराया मान करके जैसे दान पुण्य किया जाता है तो आपको बहुत करके वो मिलेगा। लेकिन जिसके हृदय में ये बात है, कल चर्चा हुई थी, मैं सेवक हूं, समस्त सामग्री सेवा की आपकी है, आपने मुझे जो सौभाग्य दिया सेवा का, यह अहेतुकी कृपा आपकी है। आपकी वस्तु के द्वारा, आपके बुद्धि बल के द्वारा, आपकी ही प्रेरणा से आराधना आपकी बन रही। नाथ, मेरे में तो किंचन मात्र कोई सामर्थ्य नहीं। पूर्ण दैन्य, उत्साह हृदय में और अपनापन प्रिया प्रीतम से। अपने बच्चे को पवाने में कैसा होता है? कोई दान पुण्य की भावना होती है क्या? वो चैन से आनंद पूर्वक पा रहा है, यही हमारा फल है पवाने का। जब कोई मां अपने बच्चे को पवाती होती है तो कैसे एक एक कवल देखती है, अभी पाया ही क्या है, और पाओ, देखो ये खीर पाओ, देखो ये। और जब वो सब पा लेता है ना तो मां का हृदय शीतल होता है। उससे पूछो कि इसके पवाने में कोई कामना हुई क्या, तो डांट देगी, पागल हो, ये तो मेरा बच्चा है, उसका पा लेना ही हमारी तृप्ति है। लेकिन जब हम किसी और को, संत महात्मा या और किसी दीन या भूखे को पवाते हैं, तत्काल भावना होती है पुण्य होगा, इससे पुण्य होगा, हमें लाभ मिलेगा, हमारे दुख नष्ट होंगे, पाप नष्ट होंगे। क्योंकि वो अपना नहीं है ना, वो पराया है, तो पुण्य लाभ आदि की भावना हुई।
और जब बेटे को पवाया तो वहां अपना है, उसका पाना ही हृदय को शीतलता प्रदान करना है। यहां